नमस्कार, मैं रवीश कुमार। योगी सरकार ने सिपाही भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी है। अभी तक यूपी सरकार पेपर लीक के आरोपों से इनकार करती रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। यह दूसरी बार है जब योगी सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा है। नवंबर 2021 में भी यूपी टीचर पात्रता परीक्षा यूपी टेट की परीक्षा रद्द हो चुकी थी। 20 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। हम आज के इस वीडियो में इसी पर बात करने जा रहे हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आपका यह प्रश्न पूछना जायज है कि सबसे पहले बीएचयू में छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का वीडियो आप क्यों दिखा रहे हैं। इसका जवाब देना चाहता हूं। एक राजनेता, सांसद और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी चूक हुई है। वे जिस बीएचयू के कैंपस में थे वहां उन्हें याद ही नहीं आया कि उसके भीतर एक लड़की के साथ उनकी पार्टी के युवा नेताओं ने क्या किया। छात्रों के बीच होते हुए भी प्रधानमंत्री को दिखा ही नहीं कि लखनऊ और प्रयागराज में बड़ी संख्या में छात्र क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बीएचयू के छात्रों को पर्यटकों के लिए अच्छा गाइड बनने का ज्ञान तो दे गए, मगर भूल गए कि पेपर लीक और परीक्षा से परेशान युवाओं को गाइड करने का काम किसी और का नहीं, उनका है। यह कैसे हो सकता है? जिस समय बीएचयू में प्रधानमंत्री बतौर सांसद छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उसी समय दो जगहों पर यूपी में ही प्रदर्शन हो रहे थे। प्रधानमंत्री ने नकल और पेपर लीक को लेकर कुछ भी नहीं कहा, तब भी नहीं कहा जबकि कुछ ही दिन पहले उनकी ही सरकार ने सरकारी भर्तियों में पेपर लीक कराने वाले और नकल कराने वालों के खिलाफ कड़े कानून पास किए हैं। तो मैं नीचे आ रहा हूं, ये लोग यहीं बैठेंगे, आप लोग वहीं बैठेंगे, कैमरा वाले ऊपर आ जाए सब। क्या प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वे बतौर सांसद भी इस पर बोलकर जाते? क्या उन्हें याद दिलाना होगा कि इसी 7 फरवरी को उनकी ही सरकार ने पेपर लीक को लेकर कानून बनाया? जो इसमें शामिल पाया जाएगा 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। हम इस पहलू पर आगे विस्तार से बात करेंगे। युवाओं के बीच जाकर युवाओं के बारे में पीएम ने क्या बात की, उस बात का उनके भविष्य के बड़े बड़े प्रश्नों से क्या संबंध है, इस पर बात करेंगे। अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को युवाओं की यह परेशानी दिख गई जिसे प्रधानमंत्री मोदी नहीं देख सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। 7 फरवरी को लोकसभा में पेपर लीक रोकने का विधेयक पास होता है। इसके 10 दिन बाद यूपी में 17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती की परीक्षा होती है और पेपर लीक के गंभीर आरोप लगते हैं। 23 फरवरी को बड़ी संख्या में छात्र लखनऊ के इको गार्डन में दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। सिपाही की भर्ती की परीक्षा पर ही सवाल उठ जाए, यह राज्य की पुलिस व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि सिपाही भर्ती की परीक्षा का आयोजन पुलिस भर्ती बोर्ड ही कराता है। 60,000 से अधिक सीटों के लिए 48 लाख लड़के लड़कियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। क्या पेपर लीक हुआ है? सरकार अब तक नहीं मान रही थी, मगर छात्रों ने लगातार दावा किया पेपर लीक हुआ है और अब यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने छात्रों से ही कहा था कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो 23 फरवरी की शाम तक जानकारी दें। पत्रिका अखबार ने लिखा है कि पुलिस को पेपर लीक से संबंधित 1500 शिकायतें मिली हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में ठगी से लेकर सॉल्वर बनने की कोशिश में 200 से अधिक लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पता चलता है कि चोरी रोकने के लिए यूपी पुलिस तत्पर भी रही होगी, मगर यह भी दिख रहा है कि परीक्षा में चोरी या सेंध लगाने के लिए कितनी कोशिशें की गई हैं। ऐसा लगता है कि परीक्षा की घोषणा हुई नहीं कि पेपर लीक और किसी छात्र के बदले सॉल्वर बनकर परीक्षा देने वालों का गैंग भी सरकार को चैलेंज कर देता है कि हर हाल में सेंधमारी करके रहेंगे। पेपर लीक के आरोपों ने छात्रों का विश्वास हिला दिया। अब जब यह परीक्षा रद्द कर दी गई है, छात्र उत्साह से भर गए हैं।
मैं अपनी जॉब छोड़ के यूपीपी की तैयारी करने लगा और लास्ट में मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ है कि मुझे अपने ऊपर यकीन था कि मेरा हो जाएगा। जब मैं पेपर देकर आया, मैंने अपने क्वेश्चन मैच किए तो मुझे अपने घर में मैं मुझे सबको बताते हुए गर्व फील हुआ कि मेरा अब यूपीपी में हो जाएगा। पर जब मुझे 18 की सेकंड शिफ्ट खत्म हुई तब मुझे पता चला ये तो पूरा का पूरा पेपर ही लीक हो गया है। हम कब मेरे कितना भी सही हो, अब तो हो ही नहीं सकता है। उनके सपने टूट गए हैं। और सबसे बड़े दुख पता कब होता है, क्योंकि यहाँ वर्दी की जो तैयारी करता है ना, वो बहुत निम्न तबके का बच्चा होता है और उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो इस नौकरी लेने के बाद हो सकता है कई भाई ऐसे होंगे जो अपनी बहनों की शादी करना चाहते होंगे, उन्होंने ये सपना देखा होगा कि मेरी वर्दी मिलते ही मैं ये सारे काम करूँगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर टूटती हुई नज़र आ रही हैं। एग्ज़ाम के बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया तो थोड़ा दिल टूट गया। 2 साल से हम वर्दी जीते हुए कम से कम प्रैक्टिस करते हुए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट को ये नहीं दिख रहा है कि बच्चा क्या से क्या करता है। पढ़ने के लिए पैसे नहीं, माँ बाप के पास पैसे नहीं, काम करने का ज़रिया नहीं। माँ बाप का सपना है मेरा बच्चा ऊपर तक जाए, थोड़ा सा सरकारी नौकरी छोटी मोटी लग जाए। यहाँ तो बहुत बड़ी नौकरी की बात ही छोड़ो, छोटी मोटी नौकरियों में इतना धंधा लीक हो रहा है। छात्रों की मांगे मान ली गई हैं, परीक्षा रद्द कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 माह के भीतर परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले एसटीएफ के रेडार पर हैं। कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लगातार छात्रों की इस तरह की मांगों का समर्थन किया है। बार बार पेपर लीक के बारे में ट्वीट किया है और बयान दिए हैं। राहुल गांधी की यात्रा में कई छात्र उनसे मिलने भी आए और पेपर लीक के मुद्दे को उठाने की मांग की। कुछ प्रसंगों से भी पता चलता है कि इस तरह की घटनाओं ने छात्रों को भीतर से कितना तोड़ दिया है। वे जिस नेता को वोट नहीं देते उसे देखकर अपना हाल बताते हुए भावुक हो गए। आप चेक कर सकते हैं कि राहुल गांधी ने जब भी छात्रों की इन मांगों को उठाया है, गोदी मीडिया के चैनलों ने दिखाया या नहीं, गोदी मीडिया के अखबारों ने छापा या नहीं छापा। लाखों करोड़ों रुपए वसूल कर रख ली और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। हम भी खत्म हो गए, कोई मेरा सहारा नहीं था भैया, पेपर लीक था भैया। नौजवान पेपर लीक से परेशान है, बेरोजगारी से भी परेशान है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में पटवारी की परीक्षा को लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। हरियाणा से भी अलग अलग परीक्षाओं के छात्र हमसे संपर्क करते रहते हैं, लेकिन हम सभी राज्यों का और सभी परीक्षाओं का मामला कवर नहीं कर सकते। यह सभी को समझना पड़ेगा। जनता जो टैक्स देती है उसी से गोदी मीडिया के अखबार और चैनलों को विज्ञापन मिलते हैं। जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया डकार कर अगर गोदी मीडिया जनता की मांग को नहीं उठाएगा, कौन उठाएगा? चैनलों में कई रिपोर्टर होते हैं, अखबारों में भी। उन्हें तो ये काम रोज करना चाहिए और पहले पन्ने पर छापना चाहिए। परीक्षा सिस्टम ने देश भर के युवाओं को हताश कर दिया है। यूपी के ब्रजेश पाल नाम के एक युवक ने इस जीवन को विदा कह दिया, खुद को खत्म कर लिया। उसने पहले अपनी बीएससी की डिग्री जला दी। अपने पत्र में लिखा कि क्या फायदा ऐसी डिग्री का जो एक नौकरी न दिला सकी। हमारी आधी उम्र पढ़ते पढ़ते निकल गई, इसलिए हमारा मन भर गया है। ब्रजेश पाल ने भी सिपाही की परीक्षा दी थी, जिसका पेपर लीक हो गया और अब यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप इस तरह की मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं तो जरूर काउंसलर की मदद लें, निश्चित फायदा होता है। केंद्र सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर भी आप फोन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि लखनऊ के छात्रों का प्रदर्शन सफल रहा, लेकिन प्रयागराज में राज्य लोकसभा आयोग के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अभी सफलता नहीं मिली है। प्रयागराज में भी 23 फरवरी के दिन ही बड़ी संख्या में छात्र लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन करते रहे। देर रात तक छात्रों ने लोक सेवा आयोग में काम करने वाले कर्मचारियों को घेरे रखा। कोई बाहर ना निकल पाए, इसलिए इसके परिसर के सभी आने जाने के रास्तों पर छात्र बैठ गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन छात्रों की मांग के समर्थन में प्रयागराज के कई कोचिंग संस्थान बंद रहे। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी इनकी मांग का समर्थन किया है। इन छात्रों का भी आरोप है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। इसकी भी जांच हो रही है, लेकिन क्या जांच रिपोर्ट आने का इंतजार होगा या यह परीक्षा भी रद्द कर दी जाएगी, जिसमें 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे?
यह परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी। सरकार में ज़्यादा पेपर लीक होता है। पेपर हम लोग इतना मेहनत करके पेपर देते हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। पहले से पेपर आ जा रहा है लोगों के व्हाट्सएप जीमेल पे नहीं आता, टेलीग्राम पे आ जा रहा है। टेलीग्राम पे हर मतलब चैनल पे आ जा रहा है, व्हाट्सएप भेज दिया जा रहा है। 4 साल से लगातार तैयारी इसी के आस में है कि आप पेपर का आ रहा है, डेट आ रही है, डेट आ जा रही है तो पता लग रहा है कि लीक ही हो जा रहा है। जब लीक हो जा रहा है तो हम लोग क्या करें, परेशान हो जा रहे हैं। अब लड़के कर भी क्या सकते हैं, वहाँ जाए लाठी डंडे खाएं बस चले आए। देखिए, सरकार को जब तक साक्ष्य नहीं मिले तो कोई लिखित रूप से प्रमाण जब तक नहीं मिले तब तक सरकार बोली है कि देखिए पेपर लीक नहीं हुआ। इस सरकार को भी साक्ष्य चाहिए था। और टीचर, हम लोग के जब पूरे टीचर बच्चा सब जिनके पास जो भी प्रमाण सबूत मिले हैं वो जाकर वहाँ, जैसे न्यूज़ चैनल हो गया, हर जगह जब वहाँ साक्ष्य दिए गए हैं तो सरकार बिल्कुल मानेगी। नहीं, अगर ये बताइए, अगर सरकार मानती ही नहीं तो पेपर कैंसिल क्यों हुआ है? किसी भी स्तर की परीक्षा हो, चाहे भर्ती की या बोर्ड की, आप यूपी की खबरों को पलट कर देखिए। परीक्षा का ऐलान होते ही सरकार की तरफ से नकल मुक्त परीक्षा के दावों की भरमार शुरू हो जाती है। अभियान सा चल पड़ता है, फिर भी कोई अफवाह उड़ाता हुआ पकड़ा जाता है तो कोई दूसरे के बदले परीक्षा देता हुआ गिरफ्तार होता है। युद्ध की स्थिति बन जाती है। नकल करने या करवाने वालों को दुश्मन की तरह ललकारा जाने लगता है। तू आ सामने, देखते हैं। तब भी नकल से लेकर लीक तक के आरोप लगते रहते हैं। इस समय यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा की तैयारी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अखबारों में जो खबरें छपी हैं, उन्हें पढ़कर लग रहा है कि नकल से बचा ले जाना युवाओं को रोजगार देने से भी ज्यादा बड़ा और मुश्किल काम हो चुका है। इन खबरों में लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में प्रश्न पत्र खोले जाएंगे। प्रश्न पत्रों के लिए टेम्पर प्रूफ लिफाफों का इस्तेमाल होगा। जहां प्रश्न पत्र रखा जाएगा उस स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए हथियारबंद दस्ते लगाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगेगी। पेज बदलने की संभावना न रहे इसलिए 4 अलग अलग रंगों की उत्तर पुस्तिकाएं बनाई गई हैं। सप्लीमेंट्री पेज के लिए अलग रंग के पन्ने बनाए गए हैं। क्लासरूम की निगरानी करने वालों के लिए QR कोड बनाया गया है। यही नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग करने वाले सीसीटीवी की निगरानी में पेपर होने की खबरें भी छपी हैं। अब आते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री के भाषण पर। प्रधानमंत्री छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, फिर भी उनके भाषण में नकल मुक्त परीक्षा की कोई चर्चा नहीं। करीब 2400 शब्दों के इस भाषण में छात्र जीवन की इस सबसे बड़ी समस्या को जगह नहीं मिलती है और अखबारों में भी उस तरह से जगह नहीं मिलती है। आप सभी मुझे जानते हैं क्या? मैं सभी जानता हूं क्योंकि सब पीड़ित है। अखबार प्रधानमंत्री के भाषण से ऐसी हेडलाइन लिखते हैं जैसे युवाओं के अपमान का अगर कोई बदला लेने वाला है तो इस देश में केवल पीएम मोदी हैं। दैनिक जागरण और अमर उजाला के गाजियाबाद संस्करण में पहले पन्ने पर इसी तरह की हेडलाइन लिखी गई है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बयान का जवाब दे रहे हैं कि मेरी काशी के युवाओं का अपमान हो रहा है। लखनऊ और प्रयागराज के प्रदर्शन की खबर जागरण में भीतर छपी है, कम प्रमुखता से। युवाओं की बात पर पहली खबर थी तो कोई भी संपादक प्रधानमंत्री के बयान के साथ युवाओं के प्रदर्शनों की खबर ही लगाने का प्रयास करता, मगर अब जमाना बदल गया है। गाजियाबाद के अमर उजाला में लखनऊ के प्रदर्शन की खबरें खोजने में मुझे काफी वक्त लग गया। मैं चाहता हूं कि आप ही खोज कर बताएं कि लखनऊ के प्रदर्शन की खबर किस पन्ने पर छपी है, ताकि इसी के साथ आप अखबार पढ़ना सीख जाएं। क्या आपको किसी ने बताया है कि आपको अखबार पढ़ना नहीं आता है? आज इन अखबारों की क्या हालत हुई? संपादकों को कम से कम गाजियाबाद संस्करण फिर से पढ़ना चाहिए। अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी है, 25 फरवरी के अखबार में यह खबर तो पहले पन्ने पर गरज रही होगी। अच्छा होता मीडिया ने छात्रों का साथ दिया होता और खबरों को लेकर इस तरह कोना कोनी में छाप कर बचने का प्रयास नहीं करता। अखबारों को पहले पन्ने पर लखनऊ के प्रदर्शन को जगह देनी चाहिए थी, मगर वे चूक गए। अब आते हैं प्रधानमंत्री के बयान और काशी यात्रा पर। उन्हें राहुल गांधी के बयान को लेकर काशी के युवाओं का अपमान तो याद रहा, मगर राहुल गांधी ने परीक्षाओं में होने वाली धांधली को लेकर कई बार सवाल उठाए, कई बार वीडियो बयान जारी किए, उस पर बोलना प्रधानमंत्री को याद नहीं रहा। जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान
अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। भावुकता पैदा करनी हो तो युवा मेरी काशी के हो जाते हैं, लेकिन जब युवा अपनी नौकरी को लेकर प्रदर्शन करते हैं, पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो वे मेरे यूपी के क्यों नहीं हो सके? पीएम उन्हें क्यों भूल गए? तब क्यों नहीं कहा कि मेरे यूपी के युवाओं को पेपर लीक का दंश झेलना पड़ता है? 10 साल से मैं सरकार में हूं, इसे रोकने में हम नाकाम रहे हैं। इस वक्त देश में अपमान और स्वाभिमान की राजनीति सफलता प्राप्त कर रही है, युवाओं पर काफी गहरा असर भी करती है। मगर जिस दिन यूपी में पीएम यह बात उठा रहे थे, उसी दिन यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा परीक्षा में पेपर लीक का था, दोबारा परीक्षा कराने की मांग का था। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल सके। राहुल गांधी को भले यूपी में वोट नहीं मिलता है, हो सकता है मिले भी नहीं, मगर मुद्दा उन्होंने सही पकड़ा और उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूपी में भर भर कर वोट मिलता है, मिलेगा भी, मगर वे यूपी के युवाओं के असली मुद्दे उठाने से चूक गए। आप खुद फैसला कीजिए। कितने समय से कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउड है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर। आपने क्या किया? आपने कितना पैसा अपना डाला? आपने कितनी कोचिंग ली? और आपको कब पता लगा कि पेपर लीक हो गया? आपको क्या लगा दिल में, ये जनता को बताओ प्यार से। भैया पेपर 4 बार मैंने अटेम्प्ट किया था, तीसरी बार ये अटेम्प्ट करना था। दोबारा पेपर से 1 दिन पहले ट्विटर पर पेपर लीक हो जाता है। और जब आपने ये पैसा दिया, आपने ये मेहनत की, और जब आपने देखा कि आपकी मेहनत ट्विटर पे लीक हो गई, खत्म हो गई, तो आपको क्या लगा? भैया हम भी खत्म हो गए, कोई मेरा सहारा नहीं था भैया, पेपर लीक था भैया। प्रधानमंत्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थे। वहां के कैंपस में एक लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया। 3 महीने तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि आरोपी बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं बोले, मगर मेरी काशी के युवाओं के अपमान की बात कर भावुकता पैदा करते रहे। यह नहीं बोल सके कि मेरी काशी की लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। क्या बनारस की बेटियों का अपमान नहीं हुआ होगा कि काशी आकर पीएम ने अपनी पार्टी के नेताओं को चेतावनी नहीं दी कि वे बेटियों का सम्मान करना सीख लें? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विंग में प्रवेश करते वक्त क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल ही याद नहीं आया होगा कि उनकी पार्टी के आईटी सेल के अध्यक्ष ने एक लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार किया है। इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हैं। वे बनारस में बाहर से तो नहीं आए थे, बल्कि प्रधानमंत्री यहीं के सांसद हैं। बीएचयू मामले में आरोपी कुणाल पांडे तो भारतीय जनता पार्टी के बनारस इकाई के आईटी सेल का संयोजक है, यानी प्रमुख है। सक्षम पटेल भी आईटी सेल का सह संयोजक है, यानी वो भी प्रमुख है। और तीसरा आरोपी आनंद चौहान आईटी सेल की कार्य समिति का सदस्य बताया जाता है।
जब यह मामला सामने आया और बीएचयू में छात्रों ने प्रदर्शन किया, तब कुणाल पांडे और सक्षम पटेल की प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें वायरल हो गई थीं। अब यहां देखिए, स्वतंत्र सभागार में सांसद संस्कृति प्रतियोगिता के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के बीच नजर आ रहे हैं, उसी बीएचयू में। लेकिन बात क्या कर रहे हैं, सुनिए जरा ध्यान से। देश और बनारस के विकास और विरासत पर बोलते बोलते अंत में कहते हैं कि बहुतों की इच्छा रहती है कि मेरे साथ फोटो हो, लेकिन मैं भी आपके साथ फोटो चाहता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री हर एक ब्लॉक में खड़े होते हैं और फोटोग्राफी होती है। प्रधानमंत्री बताते भी हैं कि कैमरा वाले मंच पर चले जाएं और वहां से फोटो निकालें। इसके बाद उन्होंने यह भी कह दिया कि फोटो का क्या करना है। कितनी जरूरी बात उन्होंने छात्रों को समझाई। छात्र जीवन के इतने बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने इतना कुछ कह दिया और मैं परेशान हूं कि नकल और पेपर लीक जैसे भविष्य से जुड़े प्रश्नों पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन ये फोटो तो मैं अपने संग ले जाऊंगा, आपका क्या होगा? क्या होगा आपका? इसका उपाय है, आपको बताएंगे। आप नमो ऐप पर जाएंगे, अपने मोबाइल पे नमो ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें एक फोटो का विभाग है, अपनी सेल्फी लेकर के उसमें डाल दीजिए खुद की, और एक बटन दबाएंगे तो मेरे साथ कहीं पर भी जितनी भी फोटो आपकी निकली है सब आपके पास एआई के द्वारा आ जाएगी। तो हमारे काशी में संस्कृत भी होगी और साइंस भी होगा। काशी में संस्कृत भी होगी और साइंस भी होगा। ऐसे नारों को गढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी का कोई जवाब नहीं। ऐसे नारों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। काशी में संस्कृत भी सदियों से है और साइंस भी सदियों से है। जिस कैंपस में इतनी बड़ी घटना हुई, पीएम की पार्टी के कार्यकर्ता उसमें आरोपी हैं, गिरफ्तार हैं, मगर उस पर कोई बात नहीं। क्या बनारस के किसी अखबार के संपादक को यह लाइन लिखने की हिम्मत है कि बीएचयू की बेटियों के अपमान को भूल गए प्रधानमंत्री? चुनाव जीतना अलग बात है, मगर गलत को गलत कहते हुए जीतते जाना अलग बात है। आप प्रधानमंत्री के भाषण में काशी और बीएचयू के जो भाषण हैं उसे सुनिए और फिर राहुल गांधी के साथ हो रही इस बातचीत को सुनिए। यह बातचीत भी बनारस में हुई है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी वाराणसी में थे, वहां पर छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे थे और उनकी बात सुन रहे थे कि आज का बीएचयू कैसा है, बीएचयू में क्या होता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू की लड़कियों को बुलाकर इस तरह बात नहीं कर सकते थे? जब वे फोटो खिंचाने के लिए सभागार के हर ब्लॉक में जा सकते हैं तो इस तरह से बात क्यों नहीं कर सकते जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं? उन्हें सांसद के तौर पर भरोसा क्यों नहीं दिला सके? लड़कियों को बीएचयू प्रशासन को चेतावनी क्यों नहीं दे सके? बीएचयू में सर जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ लगातार छेड़खानी की मामलाएं आती हैं। आईआईटी बीएचयू में एक लड़की के साथ बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने रात में रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मतलब दोषियों को गिरफ्तार करें, तो इन लोगों ने दोषियों को पकड़ने के बजाय हम लोगों पर एफआईआर करवा दी। SC/ST एक्ट में और महिला छेड़खानी से कई मामलों में हम लोगों के ऊपर एफआईआर करा दी। अगर आप PhD स्कॉलर हैं तो आपकी गाइड आपको परेशान करेगी कि आप प्रोटेस्ट में मत जाओ। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके प्रोफेसर आपको टारगेट करेंगे। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, लॉ फैकल्टी में RTI के लिए हमारा जो काम देख रहा था, उस लड़कियों को वहाँ के प्रोफेसर ने पर्सनली टारगेट करके और उसको RSS ज्वाइन करवा दिया है। बीजेपी का कोई भी एक प्रोग्राम हुआ, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मेरे राम जैसे यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव दिया जाता है कि आप इस प्रोग्राम को करिए हर जगह। जैसे RSS और बीजेपी के अभी कल से एक बनारस में प्रोग्राम चालू हुआ है, शब्दकोश संपूर्णानंद से चालू हुआ, आज विद्यापीठ में हुआ, कल बीएचयू में जाके समाप्त होगा। नाम शब्दकोश है, लेकिन उसमें प्रचार सरकार का किया जाएगा कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एनईपी का? एनईपी की रियल प्रॉब्लम ये है कि दैट सिस्टम इज टोटली वो बाहर से इंपोर्ट किया गया है और हमारे यहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा, ना ही हमारे स्टूडेंट्स की वो डिमांड है, ना ही टीचर्स उस तरह से ट्रेंड हैं कि उस तरह के एक क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाने के लिए। और एनईपी पूरी तरह से
ये यहाँ का सिस्टम है ही नहीं जो यहाँ रिसर्च करके यहाँ पे लाया गया हो। ये बस बेसिकली बाहर से लाके लाद दिया गया टेक्निकली, इसलिए ये बिल्कुल यहाँ पे कभी भी सफल होगा ही नहीं। यूपी में एक बार फिर से एक बड़ी परीक्षा रद्द हुई है। 48 लाख छात्रों ने जिस परीक्षा में हिस्सा लिया उसे रद्द करना बड़ी घटना है, खासकर उस यूपी में जिसके कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात करते हैं। पुलिस बल की संख्या के हिसाब से यूपी की पुलिस दुनिया के कई देशों की पुलिस बल के बराबर या शायद उससे भी बड़ी होगी। वो पुलिस बल अपने लिए सिपाहियों की भर्ती में पेपर लीक नहीं रोक सका। सोचिए, अगर छात्रों ने प्रदर्शन नहीं किया होता तो उनके साथ कितना बड़ा अन्याय होता। या जब आप सोच ही रहे हैं तो इस पर भी सोच लीजिए कि किसान अगर प्रदर्शन नहीं करते तो उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाता। तीनों कृषि कानून लागू हो जाते। अब अगर किसान फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके प्रदर्शन करने के अधिकार की रक्षा करना किसका काम है? आप सभी का। अगर हरियाणा सरकार की तरह यूपी सरकार भी लखनऊ के इको गार्डन में गड्ढे खोदवा देती, कीले गड़वा देती और आंसू गैस के गोले दागने लग जाती, तब क्या होता? इस पर सोचिएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।